हाय, दिस इज दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग जो होने वाली है वो डिवाइन सोल जिनका ब्रेकअप हो चुका है, या वो डिवाइन सोल जो किसी न किसी वजह से अपने पार्टनर से इस समय एक सेपरेशन फील कर रहे हैं, या फिर उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, खुद को कैसे संभालना चाहिए, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करें, या अपने अंदर का आकर्षण बढ़ाने के लिए क्या करें। क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो अपने लिए कुछ काम नहीं करती हैं तो वो टूट जाएंगी। तो ऐसे में समय में क्या करना चाहिए जब आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो, तो आपको करना क्या चाहिए। चलिए मैं पहले बता दूं कि ये जो रीडिंग है वो आपको 100% रेजोनेट कर सकती है, 50% रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी रेजोनेट कर सकती है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में आकर के मुझे ज़रूर बताएं लिख करके, और अगर नहीं करती है तो प्लीज़ आप जाने दीजिए। वो पार्ट आप किसी दूसरे के लिए छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आपसे रिजेंबल करती हैं आप उन्हें ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है तो ये सभी के साथ 100% रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाए और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए, तो जिन लोगों को धोखा मिला है लाइफ में उन्हें क्या करना चाहिए। उनके पार्टनर ने, उनके फ्यूचर स्पाउस ने उनको किसी भी तरह का धोखा दिया है तो उनको क्या करना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये धोखा किन कारणों से मिला। ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से, मैं पहले तो ये करने वाली थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर अब मेरा डिसीजन बदल गया है और अब मैं ये निकालूंगी कि आखिर वो धोखा किन वजहों से दिया गया। ऐसे क्या रीज़न थे जिसकी वजह से आपको धोखा मिला। ठीक है, ऐसे क्या वजहें थी। आपके लाइफ पार्टनर ने आपको धोखा किन वजहों से दिया। देखिए, आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं। कुछ कार्ड्स गिर गए हैं। ओह नो, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ गिर गए हैं। ओके, उनकी पहले अरेंज कर लेती हूँ। देखिए, मुझे एक नहीं बल्कि इसके बहुत सारे रीज़न समझ में आ रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़, आप बहुत सारे आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं, और आपने अपने लाइफ में जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ इसे ध्यान से देखें, और अपनी जो भी चीज़ें उनसे मैच करती हैं उन्हें वो ज़रूर मतलब सोचने की, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करके अगर आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप क्लियर देख पाएंगे कि आपके साथ हुआ क्या था, वो कौन सी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपको ये धोखा मिला। पहली चीज़, आप बहुत ही मेहनती इंसान थे। आप लगातार अपने काम में लगे रहे, आपने दिन रात मेहनत की अपने आप को ग्रो करने के लिए, और आप लगातार कोशिश करते रहे कि आप आगे बढ़ेंगे, और आप चमकना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे, आप पैसे कमाने के लिए भी काफ़ी डिवोटेड थे,
और आपने लगातार कोशिश की कि मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छा, मतलब एक फैसिलिटी भरी लाइफ आप जीना चाहते थे, एक लविश तरीके से जीना चाहते थे, और उसके लिए आपने बहुत सारी कोशिशें की। ये आप भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि ये आपके लाइफ पार्टनर या फ्यूचर आपके जो भी लाइफ पार्टनर हो जिन्होंने आपको धोखा दिया हो, ये उनके विषय में भी, क्योंकि एनर्जी स्वाइप कर सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे। लेकिन मैं इस फटीग की वजह से, इस मतलब लगातार मेहनत करने की वजह से, आप जैसे ही उनको ये चीज़ समझ में आई कि मैं लगातार काम करता जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ऐसे में कहीं ना कहीं आपका एक जो इमोशनल सपोर्ट होता है वो चीज़ उनको नहीं मिली। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि वो इतने ज़्यादा अपने आप में व्यस्त थे, लगातार मटेरियल गेन करने में लगे हुए थे, पैसा बनाने में लगे हुए थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की और लगातार कोशिशें करते चले जा रहे थे। बहुत सारा पैसा उन्होंने बनाया भी, बहुत सारा अपने जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें उन्होंने पाई भी। लेकिन कहीं ना कहीं आपका वो इमोशनल सपोर्ट ब्रेक लेने के बाद, जैसे ही वो इमोशनल सपोर्ट लेने की बारी आई, उस समय आपका इमोशनल सपोर्ट उनको नहीं मिला। कैसे नहीं मिला? कि उस समय आप वहाँ उपस्थित नहीं थे, उस समय आप वहाँ उपस्थित नहीं थे। कहीं ना कहीं उनका कप जो कि भरा होना चाहिए था वो उल्टा था और नीचे की तरफ बह रहा था। वो अपने इमोशन, जिस समय उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो अपने जीवन में खालीपन महसूस कर रहे थे, उस समय आप वहाँ नहीं थे, और उस समय कोई तीसरा आकर के उस जल को पी रहा था। उस समय कोई तीसरा उनके नज़दीक आ गया। वो कोई ऐसी लेडी है जो कि सेल्फ लव में ऑपरेट करती होगी, या कोई ऐसा इंसान होगा, पर्सन भी, मतलब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जो कि सेल्फ लव में ऑपरेट करते होंगे, या फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी होगी, देखने में ठीक हो, अच्छे खूबसूरत होंगे, कोई बहुत डिक्टेटरशिप वाली महिला होगी या पुरुष होंगे, सेल्फ डिपेंड होंगे, और इन चीज़ों ने ही उन्हें इन बातों में उलझा दिया। इन चीज़ों ने ही उन्हें उस मेल या फीमेल जो भी हो उनके साथ उलझा दिया और वो फंस गए। हालांकि वो आपसे प्यार करते थे, लेकिन इसके बाद भी उन चीज़ों में उलझ करके उन्होंने अपनी उन चीज़ों को, वो बातें जो कि अपनी वो पुरानी बातों को, अपनी पुरानी विचारों में को उन्होंने चेंज करना ज़्यादा उचित समझा। और उस समय वो एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड से गुजर रहे थे कि आपकी शायद उस समय उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो उन्होंने अपने पुराने वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया और नए वैल्यूज़ को डेवलप कर लिया। ऐसी कंडीशन में उन्होंने अपने पुराने, जब वो घिर गए तो उन्होंने जो है वो एक पुराने वैल्यू से अपने आप को हटा करके एक नए वैल्यू को अपने अंदर लेना शुरू कर दिया कि नहीं, इन सब चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, या ये सब चीज़ें होती हैं, हर पुरानी चीज़ हटती है तो नई चीज़ आती है। तो इस तरह के उनके वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गए, और कहीं ना कहीं से उनको एक दूरी होने की वजह से उस इंसान से वो मेरे ख्याल से कहीं दूर रहते होंगे, जिस दूरियों की वजह से उन्हें वो चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आई। उन्हें ये लगा कि ईश्वर उनको एक अवसर दे रहा है, और पैसे के रूप में भी वो इस समय काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है,
तो उन्हें दूर से वो चीज़ें बहुत ही अच्छी नज़र आईं और क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये सेम सेम फ्रिक्वेंसी है। उनको ऐसा लगा कि ये जो जो भी फ्रिक्वेंसी थी वो सेम थी। मैं भी अर्न कर रहा हूँ और सामने वाला इंसान भी अर्न कर रहा है। मैं जिस तरह की लाइफ जी रहा हूँ वैसे ही सामने वाला जी रहा है। तो उनको फ्रिक्वेंसी उसमें कुछ ऐसी समझ में आई कि नहीं सेम सेम फ्रिक्वेंसी है, जिससे कि वो अट्रैक्ट हो गए और वो चल पड़े अपने उन वैल्यूज़ के साथ, है ना। वो चल पड़े अपने उन वैल्यूज़ के साथ और आगे बढ़ने लगे लगातार। हालांकि वो पूरी तरीके से उन वैल्यूज़ के साथ नहीं थे, क्योंकि उनकी वो लगातार एक दूसरी दिशा में देख रहे थे, पूरी तरीके से नहीं थे। उनका बिलीफ सिस्टम तो ये कह रहा था, लेकिन दिल और दिमाग में लगातार एक द्वंद्व चल रहा था। उनके देखने का वो जो वो था, वो पूरी तरीके से उस इंसान के प्रति नहीं था। वो एक कंफ्यूजन में थे, कहीं ना कहीं एक द्वंद्व चल रहा था। वो ये जानते थे बहुत अच्छी तरीके से कि उनके सामने भी जो रखे हुए हैं वो 3 कप्स हैं। मतलब वो जानते थे कि मैं पूरी तरीके से भरा हुआ हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक प्यार करने वाला पार्टनर है, बहुत अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन इसके बाद भी उनको ऐसा उनके दिमाग में ये चीज़ें आई कि ईश्वर उनको एक अवसर दे रहा है और उनका उस अवसर को उन्हें लेना चाहिए या इसका उन्हें लाभ उठाना चाहिए। वो एक समय था और वो समय का पहिया घूम चुका है। हालांकि वो उसके फिगर से अट्रैक्ट थे, ये तो डेफिनेट है कि वो उसके फिगर से अट्रैक्ट थे। चलिए फिर इसके बाद ये देख लेते हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था। आपके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था। देखिए, वो प्यार तो आपसे करते थे, निश्चित रूप से वो आपसे प्यार करते थे और आपको उन्होंने सारी सुविधाएं दे रखी थी। आपसे वो प्यार करते थे निश्चित रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं वो, मुझे लग रहा है कि ये देखिए, वो आपसे प्यार भी करते थे और आपके साथ एक बंधन में थे। आप आपके दुख को, आपकी तकलीफों को महसूस भी करते थे, ये तो बिल्कुल क्लियर है। आपके साथ उन्होंने लाइफ के बहुत बहुत सारे अच्छे अरसे बिताए हैं, जिन्हें वो अपने लाइफ के सबसे गुड पार्ट के रूप में देख सकते हैं और समझते हैं।
लेकिन समय बीतने के साथ कुछ ऐसे चेंजेस हुए, है ना। समय बीतने के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे कि इमोशन में कमी आ गई, आपके और उनके इमोशन में कहीं कमी आई। मेरे ख्याल से ये फेमिनाइन्स के लिए नहीं निकल के आ रहा है, मुझे लग रहा है ये मैस्कुलाइन के लिए निकल के आ रहा है कि उनके इमोशन, आपके प्रति जो उनका इमोशनल एक अटैचमेंट था उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई, और इसकी वजह से ये चीज़ें हुई और वो लाइफ से भागने लगे, वो एक्चुअल पोजीशन से भागने लगे। आपके साथ उनका रिलेशन बहुत सालों तक बड़ा मधुर रिलेशन रहा है, बहुत इंजॉयफुल रिलेशन रहा है। आपके साथ उन्होंने बहुत सी सारी पार्टियां करी, बहुत इंजॉयफुल मोमेंट्स थे आपके। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, समय बीतने के साथ थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट कम हुआ आपके साथ उनका। इसका मतलब ये है कि आपके साथ एक लंबे अरसे तक रहने के बाद उनका जब इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा सा कम हुआ, ऐसी परिस्थितियों में वो आकर के एक गलत दिशा में आगे बढ़ गए, हालांकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। अब तो ये पेन मिल चुका है, अब आपको आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हैं कि मुझे धोखा दिया गया है, मेरे पीठ पीछे ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ को कैसे संभालना चाहिए, आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, आपको करना क्या चाहिए, आपको करना क्या चाहिए। देखिए, आप इस समय बहुत ज़्यादा लव पेन से गुजर रहे हैं, आप बिल्कुल परेशानी की स्थिति में हैं, और इससे ज़्यादा बुरा कार्ड इस पूरे डेक में कोई भी नहीं होता, जिसमें कि इंसान बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका होता है। तो आप इस समय टूटी हुई हालत में हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप जैसे इस इंसान के शरीर में सिर्फ तीर और भाले हैं, तो इसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो इस कंडीशन में आप इस समय हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने अंदर क्या चेंज लाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको अपने अंदर से उन मेमोरीज को निकालने की जरूरत है। आप अपना प्यार देखिए, आप अगर किसी से प्यार करते हैं, वो इंसान आपको धोखा देता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है। उसको अपने लाइफ में फिर से वो धोखा दोबारा मिलेगा जब, तब वो समझ पाएगा कि धोखा देना क्या होता है। तो आप जैसे प्यार करते हैं वैसे प्यार करते रहिए उन्हें। हालांकि ये करना बहुत मुश्किल है, इस एनर्जी में से निकलना बहुत मुश्किल है। ये एक डिप्रेशन की एनर्जी है, जहाँ पे आकर के आदमी बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप प्यार दीजिए, फिर से प्यार दीजिए उस इंसान को, और अपने प्यार में कमी मत करिए। क्योंकि जिस तरीके से नदी है ना, जिस तरीके से नदी है वो बहती रहती है, नदी का काम है बहना। अगर वो स्थिर हो जाए तो वो अपने ही पानी से विषैली हो जाती है। तो आप एक नदी की तरह हैं, तो आप नदियों की तरह बहते रहिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, आपके पास हर एक चीज़ की कमी थी। एक पॉजिटिव एनर्जी से आप भरपूर हैं, और आपके पास न ज्ञान की कमी है, न आपके पास फैसिलिटी की कमी न है, न आपके पास इंट्यूशन की कमी है, आपके पास हर एक चीज़ है। ऐसी कंडीशन में जब भी
आपको कोई कहे तो आप उन चीज़ों को मतलब आपको अपने इंट्यूशन पे विश्वास करना चाहिए, और साथ में अगल बगल अपने नेत्रों को खोल करके रखना चाहिए कि मेरे नेत्र हमेशा खुले रहें। जिस तरीके से ये कुत्ता इसे आगाह करने की कोशिश कर रहा है कि तुम गिर सकते हो पहाड़ पर से, लेकिन ये आदमी है कि सामने उसने अपने सिर को ऊंचा कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। आपको अपनी आंखों को खुला रख करके, चौकन्ना रख करके चलने की ज़रूरत है। उन पथरीली राहों पे से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है जहाँ पे आप फिसल सकते हैं, आप गिर सकते हैं। तो आपको अपने नेत्रों को पूरी तरीके से खुला रखने की ज़रूरत है। और यही एक ज़रूरत ऐसी थी, अगर आप इस पोजीशन में पहले रहे होते, अगर आप नेत्रों को अपने खुला रखते, तो ये कंडीशन आने भी नहीं पाती। आफ्टर ऑल आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अगर आप प्यार करते हैं तो आप उनको माफ़ करिए। अगर आप उनको माफ़ नहीं करेंगे तो आप पूरी तरीके से उन्हीं उलझनों में, देखिए गलतियां सभी के साथ होती हैं, इंसान कभी कभी उलझ जाता है किन्हीं किन्हीं प्रॉब्लम्स में। आप रातों को जाग रहे हैं, आप पूरी तरीके से सो नहीं पा रहे हैं, आपने मतलब आपकी स्थिति कुछ इस तरह से इस समय है कि आप अपनी बातों को किसी से ना बता सकते हैं, ना फील कर मतलब फील खुद में फील कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बातों को दूसरों के साथ बता भी नहीं सकते। और आप उनसे कितना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं, और इन बातों को सोच करके इन सारी चीज़ों की मेमोरी आपके दिमाग में लगातार 1 बाय 1 चल रही हैं, जिसकी वजह से आप रातों को, मेरे ख्याल से आप बहुत सारी रातें आपने जाग करके बिताई हैं। और आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है ना कि आपको जैसे किसी ने निकाल करके जैसे धड़ाम से जमीन पे पटक दिया हो, इस तरह की स्थिति, इस तरह की एनर्जी में आप। तो आपको सबसे पहले तो चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि आप अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में देखते रहिए कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग की ज़रूरत है। आपको आपको अपने अंदर ना एक लाइट लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो लाइट जो कि खो चुका है, वो हंसी जो कि ख़त्म हो चुकी है, उसको फिर से वापस पाने के लिए आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है। और हीलिंग, जैसे ही आप हीलिंग में इंटर करेंगे, आपके पास वो लाइट होगी जिसे कि आप फिर से अपने स्वरूप को पा सकेंगे। इस ब्रह्मांड में इतनी सारी ऊर्जाएं हैं, और ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है ना, डिवाइन, हर एक चीज़ इंसान को तभी प्रोवाइड करता है। अगर वो धोखा भी किसी के द्वारा दिला रहा है तो वो इसलिए दिला रहा है कि आप उससे कुछ सजग हों, आप अपने आप को जाने, आप अपने सेल्फ लव को पहचाने, आप इस बात को समझ सकें कि सिर्फ यही सृष्टि नहीं है, सिर्फ इतना ही सुख नहीं होता, आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको खुद को जानने, खुद को पहचानने के लिए ये परिस्थितियां आपको दी गई हैं। गोइंग विद द फ्लो, आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, आप उसके फ्लो में बहिए, आप उसको जैसा जो चीज़ है उसको वैसा ही लीजिए। आप इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर आत्मसात कीजिए, हीलिंग करिए, खुद में खुश रहने की कोशिश करिए, सेल्फ लव में ऑपरेट करिए, और अपने आप को इस योग्य बनाइए कि आप इस समय की कंडीशन ऐसी है कि आप बाहर देख रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि दुनिया में जो भी चीज़ें, आपसे बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छी हो रही हैं, सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, डिवाइन जो भी चीजें देती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। आप टोटलिटी में आपको बिलीव करना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए, आपको ये अपने अंदर ये भावना लेकर के आनी चाहिए कि ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है खुद को परफेक्ट करने का, खुद को आगे ले आने का। उसने आपके उन कदमों पे ब्रेक लगाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस टोटलिटी को समझ सके, है ना, कि आप हैं क्या, आप हैं क्या, आपको इसे समझने की जरूरत है। कुछ दिनों का सेपरेशन का मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान से सेपरेट हो जाइए, बल्कि आपको खुद जिस तरीके से खुद को मोड़ के, खुद को मोल्ड करके अपने आप को सोचिए, अपने आप को समझिए कि ऐसी क्या क्या गलतियां मैंने की जिनकी वजह से ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स को भी देख पाएंगे, अपनी कमियों को भी देख पाएंगे, अपने अंदर के गुण को भी देख पाएंगे। तो इन सब को देखने की आपको ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें आप तब कर पाएंगे जब आप अपनी हीलिंग करेंगे। इस अनंत ब्रह्मांड संसार में आपको देखने की ज़रूरत है कि लाइट कहाँ है, प्रकाश कहाँ है, और इस ऊर्जा से मैं क्या प्राप्त कर सकती हूँ। अपने स्वयं को पहचानने की आपको ज़रूरत है, लाइट की दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सेल्फ लव में ऑपरेट करने की ज़रूरत है। गोइंग विद द फ्लो के साथ बहिए, जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं छोड़ दीजिए, ख़त्म करिए उस चीज़ को, आगे की सुध लीजिए और फ्लो में बहिए। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके साथ बहिए। बाहर देखना बंद करिए कि दूसरों के पास क्या है, क्या नहीं है, क्या चीजें हैं। आप अपने फ्लो में बहिए, टोटलिटी को पाने की कोशिश करिए, टोटलिटी को पाने की कोशिश करिए कि आपको किस तरीके से आप पूर्ण हो सकती हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो मिसिंग है, उसे कैसे पूर्ण किया जा सकता है। आपने, हो सकता है कि बहुत दिनों पहले आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करते रहे हो जिससे बहुत ज्यादा खुशी फील होती हो। आप उन चीजों को ढूंढिए। हो सकता है आप सिंगिंग करना आपको अच्छा लगता हो सकता है आपको आर्ट बनाना अच्छा लगता हो सकता है आपको एक्टिंग अच्छी लगती हो सकता है आप अपने हॉबीज को बाहर निकालिए और अपने आप को एक पहचान दीजिए, अपने आप को पूर्ण बनाइए, अपूर्णता से पूर्णता की दिशा में बढ़िए। इसके लिए आपको ये चीजें दी गई हैं। उन लोगों से पॉलिटिक्स, उन लोगों से जो कि ड्रैगन हैं, वो लोग जो कि स्नेक टाइप के लोग हैं, वो लोग कि जो डबल फेस रखते हैं, उनसे आपको दूर रहने को कहा जा रहा है, उनसे दूर रहने को कहा जा रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। अपने अकेले में बैठ करके जिस तरह से आप चिंतन कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है। चिंतन के साथ साथ अगर आप उन चीज़ों को बाहर निकाल सकें कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां रही, मैंने किन किन चीज़ों को छोड़ दिया, अब मैं किन किन चीज़ों को फिर से शुरू करूँगी ताकि मेरी लाइफ में ये सौरों वाली एनर्जी गायब हो सके। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं कि आपका रीबर्थ हो रहा है, आपका रीबर्थ हो रहा है। आप अब इन सारी परिस्थितियों के बाद जैसे आपकी हीलिंग होगी, क्योंकि आपको किसी ने बहुत ऊंचाई पर से ले आकर के धड़ाम से नीचे गिरा दिया, तो अब आपको लाइट की दिशा में काम करना है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, आपको लगातार उन परिस्थितियों को चुनना है जो कि खुशियों वाले हों। आपको इस अनंत ब्रह्मांड संसार से अपनी ऊर्जा संसार डिवाइन के साथ आपको कनेक्शन बैठाना है, डिवाइन की ऊर्जा को लेना है, अपनी आपको फ्लोइंग के साथ बहने देना है। आपको बाहर देखना छोड़ना पड़ेगा कि आपके आउटसाइड में क्या हो रहा है और वहाँ ज़्यादा लाइट है
या कम लाइट है, आपको टोटलिटी की दिशा में, परिपूर्णता की दिशा में आगे बढ़ना है। आपको वो सारे हॉबीज फिर से शुरू करने की जरूरत है। आपको वो सारी चीजें जो आपने किसी जमाने में छोड़ दिया उसको फिर से शुरू करिए। सेल्फ लव में ऑपरेट करिए, खुद को समय दीजिए। सेपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल सेपरेट हो जाए, नहीं, आप खुद को समय दीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद के विषय में विचार करिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और उन लोगों से दूर रहिए जो कि सांप और बिच्छू टाइप के लोग हैं, जिन्होंने अपने चेहरे पर एक डबल मास्क लगा रखा है। इस सॉरोफुल एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है आपको। और अब आपका रीबर्थ हो रहा है कहीं ना कहीं। इन सारी बातों के बाद, वो जो भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं, उनके बाद आपको पुराना चोला छोड़ करके एक नए इंसान के रूप में जन्म ले लेंगे। एक नए इंसान के रूप में आप दुनिया वालों के सामने नजर आएंगे। वो इंसान मतलब इस पेनफुल एनर्जी से बाहर निकल के जब आप देखेंगे, आप अपनी हीलिंग करेंगे, खुद में ग्रोथ करेंगे, खुद को समय देंगे, खुद की कमियों और खुद के उसके विषय में सोचेंगे और टोटलिटी की दिशा में आगे बढ़ेंगे, अपनी हॉबीज को पूरा करेंगे, अपने आप को आत्मसम्मान की दृष्टि से देखेंगे और खुद में खुश रहने की कोशिश करेंगे, तब आप देखेंगे कि आप बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में हैं। सी, बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में आ जाएंगे आपका रीबर्थ हो रहा है। और आप लगातार एक अच्छा मैनिफेस्ट करिए। आपको मैनिफेस्ट करना है। जिस भी इंसान को आप बहुत प्यार करते हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लगातार आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस तरह का मैनिफेस्टेशन आप लगातार करते जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि आपने उनको माफ कर दिया। और आपको अब इस घटना के बाद आपके अंदर एक मैच्योरिटी विकसित होगी। आपके अंदर वो सारी चीजें जो सूख चुकी थी वो फिर से हरी हो जाएंगी। वो मतलब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, आपको एक समझ विकसित होगा, आप खुली आंखों से दुनिया को देख पाएंगे। ये इस मैच्योरिटी को ले आने के लिए ही गॉड ने आपको इस सिचुएशन में डाला है। ये गॉड का निर्णय था, ये किसी ऐसे इंसान का निर्णय नहीं है जो आपके सामने बैठा है, नहीं, ये गॉड का निर्णय था। आपको मैच्योरिटी लाने के लिए, आपके लाइफ में एक प्रकार का विजडम ले आने के लिए ईश्वर ने आपको इस एनर्जी में डाला है। और अब इन सारी चीज़ों के बाद आपके अंदर एक बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप एक मैच्योरिटी को प्राप्त करेंगे। आप में एक फ्लावरी एनर्जी, आपके अंदर बहुत खूबसूरत एनर्जी विकसित होगी इन सारी गतिविधियों के बाद। और आप एक बहुत ही अच्छे मैच्योर पर्सन, बहुत ही बुद्धिमान इंसान के रूप में आगे आएंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस इंसान के रूप में आगे आएंगे। ये देखिए, जैसे जैसे इस समय आप बिल्कुल साइलेंट हैं, बिल्कुल अपने उस पर विश्वास कर रहे हैं, बिल्कुल आपने अपने थर्ड आई चक्र को ओपन करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। आप खुद में खुद की कमियों को वाई ऐसा हुआ, वाई ये हो गया, वाई वो हुआ, इन सब चीज़ों के पीछे जो रीज़न थे, जो कारण थे, उनको ढूंढने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और इसके लिए आप साइलेंट हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आपने पूरी तरह से सरेंडर कर रखा है ईश्वर के ऊपर कि हे प्रभु, अब तो मैं तेरे हाथ में हूँ, तू जो कर, मेरे साथ अच्छा कर, मेरे साथ बुरा कर। लेकिन ईश्वर पूरी तरीके से आपके साथ है और आपको एक विजडम डेवलप करने के लिए, आपके अंदर एक ऊर्जा डेवलप करने के लिए, आपके अंदर वो समझदारी डेवलप करने के लिए उसने आपको इस कंडीशन में रखा है ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको पुराने चोले को छोड़ करके एक नया चोला लेने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा ना, जैसे बाज होता है ना, वो बहुत जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर वो बहुत ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता। जैसे जैसे उसकी एज ढलती है वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाता। तो वो क्या करता है कि एक निर्जन स्थान पर जाता है, बहुत
मतलब निर्जन स्थान पे जाके वो अपने पंखों को काट देता है। वो खुद से अपने पंखों को खींच के निकाल देता है और इसके बाद वो देखता है कि उसके नए पंख उगाए हैं। और जब उसके नए पंख उगाते हैं तो वो फिर से बहुत ऊंची उड़ान करने लगता है। बहुत ऊंचा उड़ना होता है उसको, वो फिर से एक नए कलेवर में आ जाता है। ठीक यही चीज़ आपको करनी है, ठीक यही चीज़ आपको करनी है। आपको एक नए कलेवर में आना है। इसके लिए हो सकता है जैसे बाज है वो अपने जब अपने पंखों को हटाता है ना, तो वो पंखों को हटाने में, खींचने में, उसको चोंच से अपने खींचने में, उनको वो करने में, हटाने में, झटका देने में उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये इसी पेन से आप भी गुजर रहे हैं। लेकिन अगर इस पेन से आप गुजर जाते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी लाइफ खड़ी है। आपको डिवाइन एक बहुत ही अच्छी लाइफ दे रहा है, बहुत विजडम दे रहा है, बहुत ऊंची उड़ान आपको भरना है। और इस ऊंची उड़ान को भरने के लिए ही आज आप इस परिस्थिति में आए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस पुराने चोले को छोड़िए, आपका रीबर्थ होने वाला है। ये देखिए दोनों अगेन वही कार्ड, ये दोनों एक जैसे कार्ड हैं। आपका रीबर्थ होने वाला है। इस पुराने को चोले को छोड़ करके आप नए चोले को, जिस तरह ये लड़का बांसुरी बजा रहा है, बिल्कुल पीसफुल एनर्जी में है, ठीक इसी तरीके से आप एक बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस कार्ड को देखिए, आप ऊंची उड़ान भरने को बिल्कुल तैयार हैं। बस आपको ज़रूरत है अपने उन पंखों को, जिन पंखों से आप नहीं उड़ पा रहे हैं, उन पंखों को उठा करके फेंक दीजिए, काट दीजिए, हटा दीजिए अपने लाइफ से। और फिर आप देखेंगे कि आपके नए पंख उगाए हैं और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको चेंज होने की ज़रूरत है। आपको अपने लाइफ में वो सारे काम करने की ज़रूरत है जो काम आपने अब तक नहीं किए। आप सेल्फ लव में ऑपरेट करिए, आप हील होइए। आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठाने की ज़रूरत है। आपको फ्लो के साथ बहने की ज़रूरत है। दूसरों को देखना छोड़ दीजिए कि उनकी लाइफ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। खुद को एक सेपरेट मोड पे ले आइए और अपनी कमियों को, अपने गुणों को, इन सारी चीज़ों को आप क्लियर देख पाएंगे। डबल फेस में रहने वाले लोगों से सावधान रहिए और खुद में चेंज करिए। खुद में बिग चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप ये खुद में बिग चेंज करते हैं और अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं, तो जिन चीज़ों को, जिन खुशियों को आपने छोड़ दिया, वो सारी मैच्योरिटी, वो सारी खुशियाँ, वो फ्लावरी एनर्जी, वो सब कुछ आपके पास वापस आ जाएगा। तो ठीक है, आज की रीडिंग आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आपसे रिजेंबल करे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ने में। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।